नमस्कार, द लाइव इंडिया से मैं योगेश जंगा। जैसा कि बात करें, आज देश भर में बेरोजगारी को लेकर लगातार युवाओं में रोष है और जिस प्रकार आज लोग कितने जाने महंगे कितने कोर्स करके गुरुग्राम जैसे शहर में आते हैं नौकरी करने का सपना देखकर, परंतु आज गुरुग्राम को न जाने कितने नामों से जाना जाता है। साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, साइबर हब, ऐसे न जाने कितने नामों से गुरुग्राम की एक अलग पहचान है, परंतु उसके बाद भी आज लोगों को, युवाओं को जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं ठप होता दिख रहा है। वहीं आज युवा इतना क्राइम रेट बढ़ चुका है युवाओं का कि नौकरी उनके पास नहीं है, जिसका क्राइम रेट भी गुड़गांव में बढ़ चुका है। उसी के साथ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनको लेकर आज हम बेरोजगारी पर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है राजेश समीम जी, जो कि समाज सेवी हैं, जिनसे आज मैं बेरोजगारी को लेकर बात भी करूंगा। सबसे पहले हम बात करें राजेश समीम जी से कि उनका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है। राजेश, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं बेरोजगारी इस मुद्दे को लेकर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये हुआ, आप बात करते हैं बेरोजगारी गुड़गांव जैसे शहर में बढ़ी है, परंतु गुड़गांव का नाम एक अलग से पहचान है, क्या कहना है इस बेरोजगारी बढ़ने के कारण आपका? भाई देखो, बेरोजगारी की हम बात करें तो सरकार के पास नौकरी है नहीं, और जैसे हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में कोरोना काल ऐसा आया कि हमारे इंडिया के अंदर रोजगार बहुत ज़्यादा कम हो गए। और जैसे कोरोना काल की बात करें हम, तो कोरोना काल में हमारी कंपनियां तकरीबन बंद हो गई, जो आज तक ओपन नहीं हो पाई, तो जिसके कारण हमारे नए युवाओं को रोजगार मिला नहीं। और रोजगार ना मिलने का कारण है कि देश में हमारी प्राइवेट एजेंसियों का बंद होना। अगर जो हम कंपनी की बात करें तो हमारे बहुत ज्यादा इशू है जो कि सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। अब बात करते हैं बेरोजगारी बढ़ चुकी है, परंतु जिस प्रकार गुरुग्राम जैसे शहर की हम बात कर रहे हैं, वहां पर आने लोग, युवा जो है कैसे कैसे कोर्स करके आते हैं। बीटेक है, बात करें मेडिकल्स की बात कर ले, आईटी इंजीनियर्स की बात कर ले, न जाने हजारों कोर्स, कितने लाखों में कोर्स करके आते हैं। तो कोर्स कहां से हो रहे हैं? मतलब बेरोजगारी की बात करते हैं भाई, अगर जो हम ऐसे अगर जो युवाओं के कोर्स की बात करें ना, तो उनकी फैमिली बेचारे गरीब परिवार दिहाड़ी मजदूरी करके और अपने खेत खलिहान में काम करके वो अपने बच्चों को कोर्स करा रही है, अपने बहुत मेहनत करके। लेकिन कोर्स तो उन्होंने कर लिया, लेकिन कोर्स के हिसाब से उनको नौकरी नहीं है। अब नौकरी नहीं है तो जाएंगे कहाँ? सरकार के पास मेरा मानना है कि दूर दूर तक नौकरी है ही नहीं। और अगर आपने पूछा कि भाई कोर्स कर करके लोग बाग 80% अपने घर में बैठे हैं, आप कंपनियों का डाटा उठा लो, नए नए युवा बच्चों का डाटा उठा लो, नौकरी है नहीं। ये सरकार सिर्फ बेवकूफ बना रही है, और जो है प्रैक्टिकल वो यही है। सरकार ने लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, परंतु आज 65,000 का वादा बजट में भी हो चुका पीछे। उससे पहले सरकार ने वादा किया था हम लाखों लोग, युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। कहीं तक कहाँ कितना मानना है कि सरकार अपने वादे पर खरी उतरी है? भाई, सरकार के पास नौकरी है नहीं, क्योंकि सरकार अपना बजट बचा रही है, वो आम आदमियों को देना नहीं चाह रही है। और सरकार ने बताया था कि हम 75% आरक्षण करेंगे। 75% आरक्षण की बात करें, आरक्षण कहां पर किया गया था? आरक्षण पूरे हरियाणा में था। 75% आरक्षण हरियाणा में हुआ था, लेकिन उस आरक्षण का कोई भी फायदा नहीं मिला है, क्योंकि जितनी भी गुड़गांव एनसीआर में कंपनी है, सभी कंपनियों में 80% अदर स्टेट के आदमी है। हमारे हरियाणा के तो आदमी है ही नहीं। मैं कहता हूं कि पीएफ डिपार्टमेंट से, ईएसआई डिपार्टमेंट से आप डाटा निकालो, आपको तकरीबन अदर स्टेट के आदमी मिलेंगे। हरियाणा में 75% कंपनी वालों ने अलाउ नहीं किया अभी तक। नहीं तो अगर जो 75% अगर जो हमारे हरियाणा में हो जाए और कंपनियों में चले जाए, तो बेरोजगारी तो खत्म हो जाएगी। पर तो ग्राउंड पे लोग, युवा आज भी भटक रहे हैं, नौकरी के लगातार भटकते जा रहे हैं, पर तो कहीं ना कहीं युवा आज भी कहते हैं कि हमारे एजुकेशन से नौकरी नहीं मिलती। तो इस पर क्या मानना आपका? भाई देखो, युवाओं का जो मानना है ना, अगर जो गुड़गांव में बेरोजगारी के लिए तो क्राइम हो रहे, हमारे क्राइम किससे बढ़े? बेरोजगारी से। जिस दिन बेरोजगारी पूरी हो गई, क्राइम खत्म। तो आप मानना चाहोगे कि जो क्राइम रेट गुड़गांव जैसे शहर में क्राइम रेट बढ़ा, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसको आप मानना है कि क्राइम रेट सिर्फ बेरोजगारी बढ़ रहा है? ओनली बेरोजगारी, और किसी का कोई लेना देना नहीं है। जब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो क्राइम खत्म। सिर्फ बेरोजगारी को लेके सारा के सारा। क्राइम में ज्यादातर जो लोग आते हैं वो इंपोर्टेंस, जैसे चोरी का मामला आता है, आउट ऑफ स्टेट के लोग मिलते हैं चोरी में, देखा था क्राइम रेट में भी। भाई देखो, पढ़े लिखे लड़के आजकल है ना, नशे में निकल गए, अच्छे घर खराब हो गए। वो सिर्फ बेरोजगारी है और कुछ नहीं है। बेरोजगारी खत्म कर दो, सारी चीज ठीक हो जाएगी। आप प्राइवेट की बात कर रहे हो, बेरोजगारी की बात कर रहे हो, परंतु सरकार ने एक युवाओं को लिए निकालता रोजगार भत्ता, जो हम युवाओं को देंगे जब तक उनकी नौकरी नहीं। भाई, अगर जो रोजगार भत्ते की बात करो तो आप मेरे को प्रैक्टिकल दिखाओ, कहां पे रोजगार भत्ता, कहां पे किसको मिला है? 1 करोड़ युवा है हरियाणा में, आज की डेट में 1 करोड़ से भी ज्यादा युवा है, जो एक मेरे को दिखा दो। आप एक की बात करो, आप 500 का भत्ता दिखा दो,
कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। और मैं नहीं चाहूंगा इन चीजों पे ज्यादा बोलना आपसे कि हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन मैं सरकार से ही बोलूंगा कि अपने काम पे खरी उतरे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। राजू सलीम जी साहब, कुछ और लोग भी मौजूद है जिनसे मैं जानना चाहूंगा, काफी सीनियर लीडर्स भी हैं, सीनियर एजेस में हमारे हैं, तो उन्होंने काफी दुनिया देखी भी है और वो बताएंगे आज के टाइम और पहले में बेरोजगार कितना फर्क है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। संतोष रावल। संतोष जी, आप एज में भी काफी बड़े हैं, आपने दुनिया भी काफी देखी है, परंतु जान बेरोजगार में कितना डिफरेंट पहले में और कितना डिफरेंट है? यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कम करने का वादा किया था वो पूरा का पूरा इनका फेल हो गया है। वजह ये है कि सस्ते दरों पे बिहार से, यूपी से लोगों को यहाँ लाकर हरियाणा के लोगों को बेरोजगार कर दिया। को कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब आपका मानना है कि लोग जो हरियाणा के युवा हैं जो आज गुड़गांव जैसे शहर में निकलते हैं, उनको ना लेकर आउट ऑफ स्टेट से लोग भर्ती करते हैं? दूसरे राज्यों के लोगों को कम से कम 80% रोजगार यहाँ पे दिया गया है। वजह ये रही है कि वो कम वेतन पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। और इसका कारण क्या मानते हैं? कम वेतन का कारण क्या मानते हैं इसका? इसका कारण ये है कि वो भी नहीं अपना गुजारा कर पाते, लेकिन एक घर में पति पत्नी, लड़के, भाई बहन सब मिलके उस घर की जरूरत को पूरा करते हैं और इस तरह से अपना घर चलाते हैं। गुजारा उनका भी नहीं हो रहा है, लेकिन सारे भाई बहन मिलके एक घर को संजो के चल रहे हैं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। संजय कुमार नाम है जी मेरा। संजय जी, आप गुड़गांव वासी, गुड़गांव वासी रहने वाले हैं, गुड़गांव में रहते काफी टाइम भी हो चुका है, तो क्या डिफरेंट देख रहे हैं हम इस बेरोजगारी को लेकर? बेरोजगारी जी हमारे यहाँ पे गुड़गांव में तो बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। सरकार जो है झूठे वादे कर रही है, लोग जो है बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। बीटेक लड़के हैं वो ऐसे ही घूम रहे हैं। 75% आरक्षण भी ओनली जो है पेपरों में है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी हरियाणा वासी को जो है ना नौकरी नहीं मिल रही है जी। बहुत युवा जो है परेशान है, नशे की ओर और क्राइम की ओर ज्यादा अपना ध्यान वो दे रहे हैं अभी, क्योंकि रोज बेरोजगारी है तो समस्या तो रहेगी और सरकार इसको लागू करने में टोटली नाकाम रही है अभी तक। तो जो लग रहा है युवा रोड पे घूम रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, माँ बाप जो है पैसा लगा देते हैं 20-25 लाख रुपया, और उनको उसके बावजूद भी जो है 10-12 हजार रुपये की नौकरी तक उनको नहीं मिलती है। सरकारी नौकरी है वो सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दी, प्राइवेट में भी ऐसा कुछ नहीं है जी। पर तो बाकी सरकार ने वादा किया था लोगों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जैसा स्टडी करे उसको वैसी नौकरी दी जाएगी। जी सरकार तो बिल्कुल ही जो है नौकरी देने में नाकाम ही रही है। मैं तो यही कहूँगा और आग्रह भी करूँगा सरकार से कि हरियाणा के युवाओं के बारे में सोचे, उनका भविष्य देखे। अदर स्टेट के आदमियों को छोड़ के अपने 75% आरक्षण वाली बात को इम्प्लीमेंट करे। कंपनी में जाके चाहे डीसी के थ्रू करे या किसी भी सरकारी विभाग के थ्रू इनका डाटा निकाले और हमारे को रोजगार दिया जाए। ये थी बेरोजगार के मुद्दे पर कुछ लोगों से, तमाम जो हमारे साथ लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि बेरोजगार किस तरह बढ़ रहा है, किस तरह क्राइम दुनिया बढ़ रही है। भत्ते को लेकर भी हमने बात की तो इन्होंने बताया कि आज तक भी हरियाणा सरकार की तरफ से युवाओं को बेरोजगार भत्ता तक भी नहीं दिया जा रहा। इसी को लेकर अब दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे लोगों से कि क्या कहना है, क्या हकीकत में जो बात इन्होंने रखी है बेरोजगार बढ़ने की, वो युवाओं का क्या कहना है, उनको लेकर भी आप हमारे लाइव इंडिया चैनल पर खासकर रिपोर्ट में जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं योगेश जांगड़ा, धन्यवाद। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।